हाय फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं रैम और रोम के बारे में। फंडामेंटल कंप्यूटर का ये 5वां वीडियो है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने सीपीयू के बारे में और सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बारे में डिस्क्राइब किया है, जिसे आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आज चर्चा करेंगे रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, इसमें दोनों में डिफरेंस क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप सभी से हमारा निवेदन है कि हमारे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि हमारा ये वीडियो आप सभी तक पहुंचता रहे। देर न करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला चीज़ कि रैम किसे कहते हैं और इसका काम क्या होता है। सबसे पहले रैम क्या होती है, व्हाट इज रैम। कंप्यूटर का वह मेमोरी जो वर्तमान में सीपीयू द्वारा चलाए गए कार्य को करने के लिए अस्थायी तौर पर डेटा और इंस्ट्रक्शन स्टोर रखता है, रैम कहलाता है। कहने का मतलब कि जब भी कंप्यूटर काम करता है, उसमें जो भी हम डेटा डालते हैं उसको ये क्या करता है, स्टोर रखता है। अर्थात रैम कंप्यूटर का वह मेमोरी होता है जो सिर्फ सीपीयू को कार्य करने के लिए डेटा और इंस्ट्रक्शन स्टोर रखता है। क्योंकि यह सीपीयू का भाग होता है, इसमें स्टोर डेटा को सीपीयू डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है और अपना कार्य करता है। सीपीयू को फास्ट कार्य करने के लिए रैम का उपयोग किया जाता है, क्योंकि अन्य मेमोरी की स्पीड रैम की तुलना में कम होती है। रैम में डेटा तभी तक स्टोर रहता है जब तक उस डेटा का इस्तेमाल आप कर रहे होते हैं, यानी कि जब तक आपका सिस्टम ऑन है और आप कोई कार्य करते रहते हैं। जैसे अगर आप कोई सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं तब वह सॉफ्टवेयर रैम में लोड रहता है, लेकिन जैसे ही आप उस सॉफ्टवेयर को बंद कर देते हैं वैसे ही रैम सॉफ्टवेयर और उसका डेटा नष्ट हो जाता है, डिलीट हो जाता है, और फिर सॉफ्टवेयर का उपयोग करते वक्त ही कंप्यूटर बंद करने पर या कंप्यूटर से बिजली जाने पर वह डेटा ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है। रैम की क्षमता को एमबी और जीबी में तथा इसकी स्पीड को मेगाहर्ट्ज एंड गीगाहर्ट्ज में मापा जाता है। ये रहा आपका कंप्यूटर में रैम क्या होता है और रैम का कार्य क्या होता है। आगे बढ़ते हैं, रैम कैसे काम करता है। अभी तक आप लोगों ने देखा है कि रैम क्या होता है। अब हम इस टॉपिक में समझेंगे रैम काम कैसे करता है, कोई भी कार्य कैसे करता है रैम। तो चलिए अब हम जानते हैं रैम का उपयोग हम कैसे करते हैं। आपने भी अपने मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर में फ़ोटो, वीडियो, ऑडियो, डॉक्यूमेंट और एप्लीकेशन इत्यादि डाउनलोड किया होगा। जब इसे डाउनलोड किया जाता है तब वह मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर के अन्य इंटरनल या एक्सटर्नल डिवाइस में स्टोर हो जाता है, लेकिन जब इसका उपयोग करते हैं तब यह रैम में लोड होता है। रैम की स्पीड अधिक होती है, जिसके चलते फ़ोन या फिर कंप्यूटर इन कार्यों को फास्ट कर देता है। रैम से डेटा सेट्स के रूप में सीपीयू को जाता है, यानी कि जो भी हम डाटा डालते हैं वह रैम से होकर के ही सीपीयू के पास जाता है, जिसके बाद वह उस डेटा पे प्रोसेस करता है और हमें रिजल्ट प्रोवाइड करता है। लेकिन जब कम क्षमता वाले रैम या कम क्षमता रैम वाले फ़ोन या कंप्यूटर में एक साथ कई एप्लीकेशन चालू करते हैं या फिर एक साथ बहुत सारे कार्य करते हैं, तब सिस्टम हैंग होना शुरू हो जाता है। आप लोग देखे होइएगा अपने फ़ोन में, जो अभी से कुछ दिन पहले तक का जो फ़ोन आता था, इसमें रैम 1 GB हो रहता था, 1.5 GB रहता था, 500 MB रहता था। उस केस में देखते होइएगा कि जब भी हम कोई 3-4 काम करते हैं तो फ़ोन स्लो हो जाता है, हैंग करने लगता है, ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, रुक जाता है सारा कुछ काम करना। ये सारा चीज़ कैसे होता है, कम रैम की वजह से होता है। इसीलिए किसी भी डिवाइस को अच्छे से कार्य करने के लिए उच्च क्षमता वाले रैम का होना आवश्यक होता है। यानी कहने का मतलब कि हमारे सिस्टम या फिर फ़ोन में जितना ज़्यादा रैम होगा उतना ही ज़्यादा हमारा सिस्टम और फ़ोन जल्दी काम करता है। रैम की क्षमता यानी कि रैम के क्षमता और इसके स्पीड को हम मेगाहर्ट्ज, गीगाहर्ट्ज से मापते हैं। तो ये रहा रैम कैसे कार्य करता है।
अब आगे बात करते हैं रोम के बारे में। रोम क्या होता है? तो जिस मेमोरी में कंप्यूटर फंक्शनिंग संबंधित डेटा, प्रोग्राम और फार्मवेयर स्टोर रहते हैं उस मेमोरी को रोम कहते हैं। यह एक तरह का नॉन वॉलेंट मेमोरी होता है। ध्यान दें, रैम का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों? तो रैम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी, और रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। अर्थात इस मेमोरी का उपयोग कंप्यूटर के जरूरी डेटा और प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए किया जाता है। यह डेटा और प्रोग्राम कंप्यूटर को कार्य करने के लिए जरूरी होता है। अगर आपको कंप्यूटर या ऑपरेटिंग सिस्टम की थोड़ी सी भी जानकारी होगी तब आपको पता होगा कि कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम कितना ज़रूरी होता है। यह कितना ज़रूरी होता है, आसान भाषा में बताओ तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। बिना ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर का दोस्तों हार्डवेयर सिर्फ और सिर्फ एक क्या बोल सकते हैं उसको, निर्जीव है। कहने का तो उसका कोई काम ही नहीं है। उसको जब कोई भी हार्डवेयर अगर आप रखे होइएगा, कोई भी हार्डवेयर लगा हुआ है, जब तक उसमें हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करेंगे, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर नहीं डालेंगे, तब तक वो किसी काम का नहीं है हमारा। वो हमारा क्या है, जस्ट लाइक कवारा। उसी को हम एक भाषा में बिना यूज का उसको हम सामान बोल सकते हैं। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो रोम में ही स्टोर होता है। इसके अलावा भी कंप्यूटर के अन्य सभी डेटा और प्रोग्राम जो कंप्यूटर को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए ज़रूरी होता है वह सभी रोम चिप में ही स्टोर होता है। यह नॉन वोलेटाइल मेमोरी टाइप का मेमोरी है, जिसका मतलब इसमें स्टोर डेटा और प्रोग्राम कंप्यूटर के बंद होने के पश्चात भी नष्ट नहीं होता है, डिलीट नहीं होता है। पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, मेमोरी कार्ड, ये सारा क्या है, एक प्रकार का रोम है। अब आगे हम देखते हैं रोम कार्य कैसे करता है। अभी तक आप लोगों ने देखा कि रोम क्या होता है। अब हम जानेंगे इस वीडियो में, इसी टॉपिक में, रोम कार्य कैसे करता है। तो कंप्यूटर एक निर्जीव जैसा कुछ ना समझने वाला बहुत सारे कंपोनेंट्स का एक हिस्सा होता है, यानी कि बहुत सारे हार्डवेयर मिलकर के एक कंप्यूटर बनता है। इसलिए इसके पास कुछ ऐसा होना चाहिए जो इसे बता सके कि इसे अन्य हार्डवेयर जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, हार्ड डिस्क आदि जुड़ा हुआ है। और इसी कार्य के लिए कंप्यूटर में एक प्रोग्राम होता है जिसे BIOS यानी कि बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कहते हैं। शुरुआत में कंप्यूटर इतना स्मार्ट नहीं होता है कि बायोस प्रोग्राम ही कंप्यूटर को इससे जुड़े अन्य कंपोनेंट्स की जानकारी देता है। कहने का मतलब कि कंप्यूटर में क्या होता है, बिना ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर का ये कंप्यूटर क्या है, अभी आपको बताया है कि कंप्यूटर बेकार है, कोई काम का नहीं है। तो जब हम ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर डालते हैं तो उसी में बायोस होता है, जो बायोस बताता है कि कंप्यूटर में कौन कौन से चीज़ें जुड़ी हुई है। यही बायोस कंप्यूटर को स्टार्ट करने का भी काम करता है, यानी कि बायोस ही क्या करता है, कंप्यूटर को स्टार्ट करता है। सामान्यतः यह प्रोग्राम रोम चिप में ही स्टोर रहता है। कहने का मतलब कि जो भी बायोस होता है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होता है, वो कहाँ होता है, रोम चिप में स्टोर होता है, जिसमें बायोस को निर्माण के समय ही स्टोर किया जाता है। यानी कि जो भी आपका सिस्टम का बायोस होता है, बायोस की जब हम यूज करते हैं तो उसी समय वो स्टोर होता है। जब कंप्यूटर स्टार्ट किया जाता है तब रोम से बायोस से रैम मेमोरी में लोड होता है और रैम अपना कार्य करता है। उसके बाद कंप्यूटर शुरू हो जाता है। रोम में सिर्फ बायोस ही नहीं बल्कि कंप्यूटर के सारे जरूरी फार्मवेयर स्टोर रहते हैं, जिसके कारण कंप्यूटर कार्य करता है। इसलिए रोम को भी कंप्यूटर का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और यह कंप्यूटर में अपना कार्य कुछ इस प्रकार करता है। अब आगे बढ़ते हैं, रैम और रोम में क्या डिफरेंस निकला। इतना जो भी चीज़ हम बताए हैं उसी से ये डिफरेंस मिलता है। रैम चिप और रोम चिप में दोनों को प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है, किंतु फिर भी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। यानी कहने का मतलब ये दोनों क्या है, एक प्राइमरी मेमोरी है। प्राइमरी मेमोरी होने के साथ ही ये दोनों अलग अलग होते हैं। यहाँ इन दोनों के बीच प्रमुख डिफरेंस को बताया गया है। सबसे पहला, रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, जबकि रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी होता है, जिसे हम पहले भी बता चुके हैं। रैम एक प्रकार का वोलेटाइल मेमोरी होता है, जिसका मतलब कि इसमें डेटा टेम्पोररी स्टोर होता है। यानी जब कंप्यूटर से पावर सप्लाई बंद किया जाता है तब इसमें स्टोर डेटा डिलीट हो जाता है। जबकि रोम एक प्रकार का
नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है, जिसका मतलब इसमें डेटा परमानेंटली स्टोर होता है, यानी जब कंप्यूटर से पावर सप्लाई बंद किया जाता है तब भी रोम का डेटा डिलीट नहीं होता है। रैम की स्पीड तेज होता है, इसका मतलब कि यह डेटा को फास्ट एक्सेस करता है, जबकि रोम का स्पीड रैम की तुलना में धीमी होता है, इसका मतलब कि रैम जितना फास्ट यह डेटा एक्सेस नहीं कर पाती है। रैम में सीपीयू होने वाले यानी मौजूद कार्य के लिए डेटा और प्रोग्राम स्टोर रहता है, जबकि रोम में जरूरी डेटा, प्रोग्राम और फार्मवेयर स्टोर रहता है। कहने का मतलब कि जो भी हम कार्य करते हैं, जो भी हमारा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, वो सारा रैम में स्टोर होता है, जबकि रोम में डेटा, प्रोग्राम और फार्मवेयर स्टोर होता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने जाना रैम और रोम क्या होता है, रैम और रोम में क्या अंतर है, रैम और रोम कार्य कैसे करता है। आशा करते हैं आप सभी को रैम और रोम के बारे में सारी जानकारी उपलब्ध हो गई होगी। आप सभी लोग समझ गए होंगे कि रैम किसे कहते हैं, रोम किसे कहते हैं और ये कार्य कैसे करता है। आशा करते हैं आप सभी को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलेंगे फिर से हम एक नया वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। आप सभी को लर्न सीरीज देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।